जय हिंद दोस्तों। जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक कैमरा इसके अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि जरूर इस स्लैब के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो कि 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। ये राज इनको हर कीमत पे जानना था, जिसके लिए इन्होंने कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस स्लैब के बीच में एक बारीक छेद कर दिया। अब इस स्लैब के पीछे एक कैमरा भेजा गया जिसने एक ऐसा मंजर देखा जो कि पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 4000 साल पहले जब ना मशीनें थीं ना जीपीएस, तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बनाया गया होगा। हर साइड एकदम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट की लाइन में इतनी एक्यूरेसी कि आज के इंजीनियर्स भी दंग रह जाएं। आखिर ऐसा क्या था उन लोगों के पास जो आज भी दुनिया के पास नहीं है। आज हम अनकवर करेंगे वो सारे सीक्रेट्स और वो मुश्किलें जो इस 4500 साल पुराने चमत्कार को बनाने में आई थी। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से ढेरों सारी रिसर्च कंपनीज यह जानने के लिए बैठी हुई थी कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की चारों साइड्स विदाउट कंपास इक्वली ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ में इक्वली अलाइंड कैसे हैं। एक थियरी कहती है कि उन्होंने एक लंबा स्टिक जमीन में गाड़ा और दिन भर उसकी छाया ऑब्जर्व की। जब शैडो सबसे छोटी थी वही पॉइंट माना गया ट्रू नॉर्थ। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि उन्होंने थ्यूबन नाम के तारा को ऑब्जर्व किया जो उस जमाने में पोलर स्टार के करीब था। उसी से डायरेक्शन निकाली गई। चैलेंज नंबर 2। दोस्तों, आज से 4500 साल पहले ना बुलडोजर था ना लेजर लेवल, फिर भी ग्रेट पिरामिड के नीचे की जमीन इतनी फ्लैट है कि आज भी इंजीनियर्स देख के दंग रह जाते हैं। सवाल ये है, उस जमाने में जमीन को इतना परफेक्टली लेवल कैसे किया गया। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि इजिप्शियंस ने पिरामिड की एरिया को घेरा और उसमें पानी भर दिया। फिर जहाँ जहाँ पानी भरा वहीं जमीन हाई थी और जहाँ नहीं भरा वहाँ लो। सिंपल फंडा, पानी हमेशा लेवल रहता है, तो उन्होंने उसी के हिसाब से जमीन को काट काट कर एकदम फ्लैट किया। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मार्किंग भी हो चुकी थी और डायरेक्शंस भी सेट थे और जमीन का लेवल भी सेट था। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे थे। हर एक का वेट 2 से 15 टन और वो भी 4500 साल पहले, जब ना कोई कटर, न ड्रिल, न जेसीबी। तो सवाल ये है, इतने हैवी पत्थर काटे कैसे। एक थियरी कहती है कि इजिप्शियंस ने कॉपर चीजल्स और वुडन हैमर्स का यूज किया। कॉपर ज्यादा हार्ड नहीं होता तो उन्हें बार बार चीजल शार्पन करनी पड़ती थी। कुछ खास पत्थरों को काटने के लिए इजिप्शियंस ने सैंड और रोप का इस्तेमाल किया। एक तरह का नेचुरल स्वा रस्सी को सैंड के साथ घिसते थे, धीरे धीरे वह कट जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब ये खास टाइप का पत्थर जिसको लाइमस्टोन नाम से जाना जाता है, उसकी कटाई कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से लगभग 400 किलोमीटर दूर टोरा में हो रही थी। एक थियरी कहती है कि इजिप्शियंस ने पड़ोस में ही मौजूद नील रिवर का फुल यूज किया। पत्थर को लकड़ी के हैवी ड्यूटी नावों पर लादा जाता था और पानी के जरिए गीजा के पास तक लाया गया। नदी से पिरामिड साइड तक पत्थर को लकड़ी के स्लेट पर रखा जाता था और उन स्लेट के नीचे रेत पर पानी डाला जाता था, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता था और पत्थर आसानी से खिसक आता था। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर टाइम सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए।
लेकिन 4500 साल पहले बिना क्रेन, लिफ्ट या मशीन लोगों ने 10-10 टन के पत्थर 480 फीट की ऊंचाई तक चढ़ा दिए। सीरियसली कैसे? सबसे पॉपुलर थ्योरी कहती है कि उन्होंने रैंप बनाया, यानी एक लंबा चढ़ाई वाला रास्ता जिसके ऊपर पत्थर को खींचकर ले जाया गया। एक और माइंड ब्लोइंग थ्योरी कहती है रैंप पिरामिड के अंदर छुपा हुआ था, एक चक्कर काटता हुआ टनल जिसमें पत्थर ऊपर जाते थे और पिरामिड बाहर से फ्लैट दिखता था। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों लाइव स्टोन को काटने और इतने बड़े बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही सिर्फ नहीं थी। दोस्तों सोचिए, आज से 4500 साल पहले बिना मशीन के, बिना इलेक्ट्रिक टूल्स के इजिप्ट के लोगों ने ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को काटकर उन्हें पिरामिड के अंदर कैसे लगाया। एक ऐसा पत्थर जिसे आज भी काटने के लिए हैवी मशीन चाहिए होती है। ग्रेनाइट बहुत ही मजबूत होता है। फारो की मम्मी और उसके खजाने को थाउजेंड्स ऑफ सालों तक सुरक्षित रखने के लिए ग्रेनाइट का यूज किया गया। ग्रेनाइट का रंग और साइन रॉयल्टी और डिवाइनिटी को रिप्रेजेंट करता था। ये चैम्बर को हीट और ह्यूमिडिटी से बचाता था। ये सिर्फ स्टोन नहीं था, ये पावर, प्रेस्टीज और प्रोटेक्शन का प्रतीक था। और जब रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर मौजूद टनल में छेद किया तो उसके पीछे ऐसा कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4000 साल से नहीं देखा गया था। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। आप सभी के कमेंट्स और लाइक्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।